હેલો દોસ્તો, સોનલબા કાના વિડીયો એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે. તેમાં હવે આપણે જોઈશું ન્યાયમંત્રી, જે ધોરણ 9માં હિન્દીમાં ચેપ્ટર છે બીજો ચેપ્ટર છે. પહેલાં તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ન્યાયમંત્રી प्रश्न 1 છે. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला, शिशुपाल ने अपना घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा जहाँ अतिथि को आश्रम के लिए देखकर घर का दरवाजा खोल दिया. प्रश्न नंबर 2, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है, यह अवसर में तलाश में था. न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस ही ना करे. प्रश्न नंबर 3, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी स्वयं सम्राट अशोक थे. उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली. सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्यायमंत्री के पद के लिए राजमुद्रा दी थी. राज्य में न्याय के विषय परिस्थिति कैसे बदल गई? शिशुपाल के नियुक्त होते ही राज्य में शांति रहने लगी. किसी को कोई भय न रहा. ऐसी परिस्थितियों बदल गई. पहलदर की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहलदर की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद ही उड़ गई और अपराधी का पता चलने का दिन रात एक कर दिया था. अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए. જેમાં પ્રશ્ન પહેલો છે, सम्राट अशोक ने न्यायमंत्री की खोज कैसे की? तो તમારે આટલી ડિટેલ લખી દેવાની છે. राज्यों को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्यायमंत्री की जरूरत थी. तो सम्राट अशोक ने परदेशी का वेश धारण किया. अचानक शिशुपाल के घर पे पहुँचे जो न्याय में था. शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिला था. सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया. उन्होंने हत्या का आरोपी सम्राट अशोक ने मृत्युदंड की घोषणा की. उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट अशोक खुश हुए. इस तरह सम्राट अशोक सही न्यायमंत्री की खोज की. प्रश्न नंबर 2,
सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री के पद को सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी सम्राट अशोक के ने तैयार था। यह जानकर सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री बनाया और पहचाने के उसे राजमुद्रा दी। तीसरा प्रश्न, सम्राट अशोक को गदगद क्यों हो गए? सम्राट अशोक ने देखा कि कसौटी पर खरा उतरा था। शिशुपाल खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने उद्यम साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया। इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। न्याय मंत्री ने अपराधी प्रश्न 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो જોઈએ सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी, जिससे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। प्रश्न 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल के न्याय में पद में खरे उतरे थे। सम्राट ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि अब यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस की, परंतु सम्राट ने कहा कि न्याय पूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा कोई और नहीं संभाल सकता। सम्राट की यह बातें सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों कहता है? यह मेरा सौभाग्य है। यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह विधान परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। प्रश्न तो ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंडा बनाकर दिखा दूंगा। यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि परदेशी युवक उससे राज्य की अपराध मुक्त करने का वचन देना चाहता था। तीजो, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो?
शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसने पहले की हत्या की थी। महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह विनय शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसे लगता है कि नए मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगी। विरोधी शब्द। प्रश्न 4। विरोधी। पहलू परदेशी तो स्वदेशी, आदर तो अनादर, अपराधी तो निरपराधी, सुप्रबंध तो कृपबंध, गिरफ्तार तो मुक्ति, स्वीकार तो अस्वीकार। परदेशी एक बार જોઈએ। परदेशी तो स्वदेशी, आदर तो अनादर, अपराधी तो निरपराधी, सुप्रबंध तो कृपबंध, गिरफ्तार तो मुक्ति, अस्वीकार तो अस्वीकार। समानार्थी शब्द। अतिथि तो मेहमान, सुगम सरल, कठिन तो मुश्किल, हैरान तो चकित, निस्तंभता तो शांति, निरुत्तर तो खामोश। बरे एक वक्त। समानार्थी शब्द। प्रश्न 5। अतिथि तो मेहमान, सुगम तो सरल, कठिन तो मुश्किल, हैरान तो चकित, निस्तंभता तो शांति, निरुत्तर तो खामोश। सोचकर बताइए, आप न्याय मंत्री होते हो तो क्या करते? मैं न्याय मंत्री होता तो शिशुपाल जैसा ही करता। सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया सच्चा न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उसकी इस निष्पक्ष और साहस सम्राट अशोक प्रशंसा की। प्रश्न नंबर 7। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल की घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है कि न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। એવી રીતના પ્રશ્ન પૂરા થાય છે। એક વખત ફરીથી રિપીટ કરી લઈએ। પ્રશ્ન 1, પ્રશ્ન 2,
પ્રશ્ન 3, પ્રશ્ન 4, પ્રશ્ન 5, પ્રશ્ન 6, પ્રશ્ન 7. જો મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો, શેર પણ કરતા જજો, કોમેન્ટમાં જય સરસ્વતી લખતા જજો. સબસ્ક્રાઈબ પ્લીઝ.